हेलो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, कई बार जब ग्रह स्थितियां परिवर्तित होती हैं तो उनमें जो फल हमें मिलता है तो चमत्कार की स्थिति जैसे दिखाई देता है और उसका प्रभाव भी वैसा हुआ करता है। आइए समझते हैं कि अब जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है 6 नवंबर की रात्रि, ये जो परिवर्तन होगा ये शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। शुक्र का परिवर्तन, अब शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण राशि, यानी कि एक ऐसा ग्रह जिसे शुक्र तो अपना सम मानते हैं परंतु देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं, यानी कि अपने शम राशि या कहें कि शत्रु राशि धनु राशि में जाने वाले हैं, गोचर अब करेंगे। और ये शुक्र का परिवर्तन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र जो ग्रह हैं तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण, यानी कि आपके कारक ग्रह हैं। शुक्र महाराज आपके लिए भाग्येश भी होते हैं, इसलिए ये परिवर्तन बड़ा ही रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थितियों में देखने को मिलेगा। ये जो परिवर्तन है इससे परिवर्तन योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि और देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। यदि और भी आप गहराई में जाएंगे तो इससे और भी रहस्य खुलेंगे। पर आइए हम आगे समझते हैं सीधे फलादेश को कि क्या हमें फल मिलेगा और उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह स्थिति है आपके भाग्येश की, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इस समय यदि आप चाहें तो बड़ा लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए शुक्र महाराज आपके करियर को बड़ा प्रभावित करेंगे। और इस समय जो शुक्र का गोचर काल है वो आपके सुख भाव में होने जा रहा है। अपने आप में यहाँ पर शुक्र जब आते हैं, भले अपने शत्रु के राशि में हैं, परंतु यहाँ पर स्थिति ये है कि शुक्र बड़े बलवान हो जाते हैं चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, क्योंकि इनका मूल ही कारक तत्व है सुख। तो इस समय शुक्र का यह परिवर्तन आपके सुखों में भी वृद्धि कराने वाला, परंतु थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी, यानी कि सुखों की प्राप्ति तो आपको होने वाली है परंतु उसमें उदासीनता देखने को मिलेगी। यानी कि वो वाली स्थिति है कि आपके सामने 56 भोग रखे हों, आपने ग्रहण भी कर लिया हो पर मन तृप्त नहीं हुआ है, पेट तो खूब भर गया है। कई बार आप देखते होंगे कि भोजन आप जब करते हैं तो पेट तो फुल हो जाता है, भाई खाने की इच्छा नहीं है पर कुछ मन पड़ रहा कि खा लिया जाए। पेट भरा है पर कुछ खाने का मन कर रहा है, यानी कि मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो बस वो वाली स्थिति इस समय थोड़ी देखने को जरूर मिलेगी। करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं, खासकर यदि शुक्र से प्रभावित क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, तो इन क्षेत्रों में खासकर शुक्र के जो क्षेत्र हैं वो सुख से संबंधित क्षेत्र हैं। जैसे कोई ऐसा काम है जो सुखों को प्राप्त कराने वाला, सांसारिक सुखों को प्राप्त कराने वाला ब्यूटी का क्षेत्र हो गया, सफेद चीजों का व्यापार हो, वहां ड्यूटी कर रहे हो, जीवन में सौंदर्य से संबंधित काम हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो शुक्र कहीं ना कहीं आपके जॉब में कुछ न कुछ आपके परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन पॉजिटिव होने की स्थिति देखने को मिलेगी, चाहे सैलरी की हम बात कर लें, चाहे प्रमोशन की हम बात कर लें, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि इस समय अचानक ऐसा होना शुरू हो चुका है कि मेहनत आपने तो पहले किया था, आपने बीज पहले बोया था, पर वृक्ष अब बढ़ना अचानक शुरू हो गया, उसमें फल लगने शुरू हो गए।
यानी कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपके कर्मों का जो फल है वो आपको मिलना प्रारंभ हो सकता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में इस समय देखेंगे कि ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई यदि कोई समस्याएं थी, बाधाएं थी, कोई अड़चने थी, तो अब वो दूर होने वाली हैं। और शुक्र महाराज आपके जीवन में एक जो हर एक के व्यक्ति के जीवन में, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, घर परिवार की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि घर का माहौल जैसा है व्यक्ति का चेहरा वैसा दिखने लगता है। तो हमारे घर में यदि समझिए कि खुशी का माहौल है तो आपके चेहरे में खुशी दिखेगी, दुख का माहौल है तो दुख दिखेगा। इसलिए अब ये जो समय है आपके घर में कहीं ना कहीं अब खुशी का माहौल बनने वाला है। घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, वातावरण था, तो वो दूर होके और घर में खुशहाली आने वाली है। इस समय आप देखेंगे कि आपके वाणी का बड़ा प्रभाव होगा, लोग आकर्षित भी होंगे। तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है धनु में, कहीं ना कहीं आपको कई तरह के लाभ देने वाला साबित होने वाला है। परंतु यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने जैसे कहा उदासीनता तो आपको थोड़ा संतोष भी मानना होगा। क्योंकि यदि हम संतोष नहीं माने, हम यदि सेटिस्फाई नहीं हो, तो जीवन में हमको चाहे कितना भी मिल जाए, पूरी दुनिया की संपत्ति हमें ही ना प्राप्त हो जाए, पर हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाए तो संतोष नहीं है, तो फिर हमारे पास तो सब कुछ है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब आपके मन में संतोष हो जाता है, तृप्ति हो जाती है आपके मन को, तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है और ये सब चीजें कोई मतलब की नहीं रह जाती, धूलि समान, मतलब सब धूल के समान हो जाते हैं। तो जो आपको प्राप्त है उसको थोड़ा सा समझिए, उसके महत्व को समझिए। यदि समझिए कि एक व्यक्ति रोगों से जूझ रहा हो और एक व्यक्ति स्वस्थ हो, तो जो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। पर जो रोगों से ग्रस्त है उससे पूछिए तो उसको तो ये लगेगा कि अरे हमें आरोग्यता की प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ प्राप्ति ही है। इसीलिए कई बार समझना होता है, ना कि होना ही मात्र महत्वपूर्ण है। तो शुक्र का ये परिवर्तन कहा जाए तो कन्या वालों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। रही बात उपाय, तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप करना चाहें और करें तो अच्छी बात ही, क्योंकि भगवान की सेवा से हमेशा कल्याण ही होता है, कोई नुकसान नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, हम उपाय तो समझेंगे, पर एक मेरे मन में प्रश्न अभी उठा तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ समय पहले मैं एक कुंडली देख रहा था, एक दर्शक ही थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको बहुत सटीकता लगी तो कुंडली दिखाना है। उन्होंने सभी प्रश्न बताए, उसमें से एक ऐसा प्रश्न था कि जो अभी मेरे मन में उठा तो मैं बोला बता देता हूँ, क्योंकि संभवतः यदि एक व्यक्ति ने कहा है तो और भी कई लोगों के मन में प्रश्न होगा। उन्होंने कहा कि कहीं से जानकारी उनको प्राप्त हुई कि उनको पूजा ज्यादा नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा पूजा करेंगे उतना नुकसान होगा। हमको हंसी आ गई उस समय भी, अभी भी, कि कभी भी भगवान की सेवा करने से भी नुकसान होता है। कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े, जिसमें से एक मैंने भी कई बार सुना उसके विषय में, लाल किताब। ऐसा नहीं कि लाल किताब में जितनी भी बातें हैं वो गलत ही हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं हुआ करता है और उन्हें गलत भी कहा जा सकता है। मैं खंडन करूं किसी भी पुस्तक की बात को, वो उचित नहीं है, परंतु हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सही नहीं है और कहीं ना कहीं उससे बड़ा नुकसान भी कई बार लोगों को हो जाता है। अब बताइए, भगवान की सेवा से किसी को नुकसान होता है? संभव ही नहीं। आप किसी का हित करें तो आपके साथ अनहित होगा? संभव नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि होगा, होता है हमारे साथ। नहीं प्रिय दर्शकों, देखिए हम नहीं जानते कि हमने कब क्या किया है।
हमें कर्मों का फल मिलता है। पर आप जो कर्म करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आप बुरा करेंगे तो वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो घूम फिर के आपके पास आने ही वाला है। इसलिए भगवान की खूब सेवा करिए जितनी हो सके। अब किनकी सेवा करें, तो सबसे बढ़िया है इष्ट की आराधना करिए। इष्ट की आराधना करेंगे उससे हर तरह से कल्याण होगा। तो कमेंट में अपने इष्ट की जयकारा लगाइएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।